हरे कृष्णा। श्री रामचरित्र मानस से। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुकुटि बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकुनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित, उरिन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं,
दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और आंखों की पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि निप सब कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा जनक जी ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब निपहिय हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी।
तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किने हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह विराम गर्भ, दूरी करी निफन के। जीति को सक संग्राम दशरथ के रण्य बाकुरे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।